दोस्तों नमस्कार। जनगणना करते वक्त हम एक भवन, जनगणना मकान और परिवार को कैसे समझें, वो इस तरीके से हम इस टेबल से समझ सकते हैं और उसके पश्चात हम डिजिटल जनगणना जो है वो अपने मोबाइल में अच्छी तरह से इस डाटे को भर सकते हैं और उसमें कोई गलती नहीं होगी यदि हम इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। हमारे पास 4 पॉइंट है, इन 4 पॉइंट को यदि हम समझ लेते हैं अच्छी तरीके से तो हम डिजिटल जनगणना अच्छी तरीके से कर पाएंगे। करना कैसे है? एक भवन है, एक जनगणना मकान है, एक परिवार है। एक भवन है, 2 जनगणना मकान है, 2 परिवार है। एक भवन है, एक जनगणना मकान है, 2 परिवार है। एक भवन है, 2 जनगणना मकान है और वो आवासीय और गैर आवासीय है। तो उसको कैसे समझना है, कैसे करना है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास जो लाइन है, लाइन नंबर अपने आप जनरेट होगा। बिल्डिंग नंबर हम देंगे, सेंसस हाउस हम 4 डिजिट में लेंगे और फैमिली नंबर जैसे लाइन का नंबर है वो इस तरीके से यहाँ पे अपने आप जनरेट हो जाएगा। अब इसमें एक भवन है, पहले हम लाइन जनरेट हो जाएगी ऐसे 3 में 001 आ जाएगा। बिल्डिंग नंबर क्या है? 1 है। अब जनगणना मकान कितने हैं उसमें? 0001 एक ही है। एक परिवार रहता है 001 इस तरीके से लिख दिया। एक भवन तो लाइन हमारे पास कंटिन्यू चलेगी 002 ये जनरेट होती जाएगी। एक भवन है तो हमारे पास इसमें 2 आ जाएगा। 2 जनगणना मकान है तो इसमें 000 क्योंकि पहले का लिखना फिर दूसरे का लिखना 002 आ जाएगा। और उसमें 2 परिवार रहते हैं तो 00000 आपके पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर दोबारा से जो लाइन नंबर है वो जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक भवन है, भवन वही है, वो 2 रह गया। अब 2 जनगणना मकान है हमारे पास तो 2 जनगणना मकान यहाँ पे 0003 आ गया और उसमें 2 परिवार थे, एक परिवार ये हो गया, एक परिवार हमारा ये हो गया 003। उसके पश्चात एक भवन है, पहले हमने लाइन को देखा, लाइन हमारे यहाँ पे 4 आ गया। एक भवन, एक जनगणना मकान, भवन पहले भवन को लिखा, भवन हमारे पास 3 आ गया और एक जनगणना मकान है 0004 आ गया इसमें। फिर उसके उसमें कितने रहते हैं? 2 परिवार रहते हैं। अब एक जनगणना मकान है, 2 परिवार रहते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? 0004 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? लाइन अपने आप जनरेट होगी, 005 आ गया। मकान वही है 3 और यहाँ पे जनगणना मकान भी वही है 0004 और परिवार 2 है तो एक ऊपर आ गया, एक नीचे ऐसे आ गया। अगले पॉइंट को देखेंगे तो एक भवन है, 2 जनगणना मकान है, एक आवासीय है, गैर आवासीय है। अब इसमें क्या आएगा? यहाँ पे ऑटो जनरेट होगा 006 और 2 जनगणना मकान है, पहले हमें भवन को देखना है, भवन हमारे पास आ गया 4। फिर 2 जनगणना मकान हमारे पास 0005 आ गया यहाँ पे और एक आवासीय है तो यहाँ पे 006 आ जाएगा इस तरीके से। अगले इसमें देखेंगे क्योंकि एक ही भवन है, भवन वही है तो यहाँ पे पहले लाइन को देखेंगे तो लाइन हमारे पास 007 आ जाएगी और एक भवन है, वही भवन है, यहाँ पे 4 आ गया। 2 जनगणना मकान तो हमारे पास एक जनगणना मकान ये हुआ, एक जनगणना मकान हमारे पास ये आ गया। एक आवासीय है तो प्रवाला कर लिख दिया हमने, गैर आवासीय है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसको खाली छोड़ दिया। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं जो लाइन नंबर है वो कंटिन्यू चलेगी, 1 2 3 वो ऑटो जनरेट हो गई। जो फैमिली वाले नंबर है वो भी इस तरीके से ऑटो जनरेट चलेगी, लेकिन इसमें जो आवासीय है वो आएंगे, जो गैर आवासीय है वो इसमें नहीं आएंगे। दूसरी बात, यदि हमारे पास जनगणना मकान 2 जनगणना मकान है तो उसको उस तरीके से देखेंगे हम, यदि एक जनगणना मकान है तो उसको उस तरीके से लिखेंगे। हमारे पास यहाँ पे एक केस ऐसा आया कि हमारे पास एक भवन है, जो एक भवन एक जनगणना मकान 004 वाला और 2 परिवार इसमें 004 ऐसे लिख दिया। अब इसमें जनगणना जो मकान है वो यहाँ पे वो सेम एक ही है, बोलने मतलब तो हमारे पास 00 हमारे पास 5 और यहाँ पे जनगणना हमारे पास भवन आएगा 3 और जनगणना मकान हमारे पास 004 आएगा और बाकी फैमिली इस तरीके से बढ़ती जाएगी।
गैर आवासीय में यहाँ पे कोई भवन नहीं है, कोई यहाँ पे फैमिली नहीं आएगी, बाकी इस तरीके से हमारा बनेगा। तो हमारा लाइन नंबर 0 से 1 से 7 तक गया, फैमिली हमारे पास 6 तक। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि एक भवन, एक जनगणना मकान, एक परिवार को कैसे लिखना है, एक भवन, दो जनगणना मकान, दो परिवार को कैसे लिखना है, एक भवन, एक जनगणना मकान और दो परिवार हम कैसे लिखेंगे, और एक ही भवन है, दो जनगणना मकान है, लेकिन एक आवासीय है, एक गैर आवासीय है, उसको हम इस तरीके से लिखेंगे। तो इसको हम फिर इसके पश्चात जब मोबाइल में इसको भरेंगे तो मोबाइल में आसानी से इसको हम जो है वो भर सकते हैं, इस तरीके से समझ करके। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी था कि भवन, जनगणना मकान और परिवार को कैसे समझना है, तो इस तरीके से हम इसको